मुमरा स्टेशन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर बन रहा है मुमरा का पहला टाउनशिप प्रोजेक्ट डीजेड सिटी, जो कि नए एमएम वैली रोड का पहला प्रोजेक्ट है, जहां आपको मिलेगी कंप्लीट कनेक्टिविटी, क्वालिटी और टाइम दोनों को ध्यान में रख डीजेड सिटी का काम फुल स्विंग में चालू है। अब तक ग्राउंड +2 शॉप्स रेडी होने पर हैं। स्कूल्स, मार्केट, स्टेडियम और हॉस्पिटल जैसी फैसिलिटीज डीजेड सिटी के करीब अवेलेबल हैं। डीजेड सिटी ऑफर करता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स, ताकि आप अपने सपनों का घर आसानी से ले सके। डीजेड सिटी के बारे में जानने के लिए उनकी सेल ऑफिस विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 22 अक्टूबर को संघर्ष संस्था, जिसकी अध्यक्षा है रूता अवार्ड, और चांदनगर स्थित असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, इनके संयुक्त तत्वावधान में सर सैयद अहमद खां डे मनाया गया। सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी और मुस्लिमों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा करने का हर संभव प्रयास किया, शिक्षा को फैलाने का हर संभव प्रयास किया, और हमेशा कलम को अपनी जिंदगी में उन्होंने तरजीह दी और विचारों के आदान प्रदान का एक अपना अलग नजरिया उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखा। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी एक भूमिका है। उन्हीं की याद में यह कार्यक्रम रखा गया था इन दोनों की ओर से, संघर्ष और असदुल्ला हाई स्कूल जूनियर कॉलेज। अब इस कार्यक्रम में वक्ता के तौर पर आए थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अब्दुल रहमान, जिनकी किताब फिलहाल चर्चा में चल रही है। उसके बाद एडवोकेट फारूक खान, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक जो छात्रों की, पुराने छात्रों से लेकर नए छात्रों की कम्युनिटी बनने की वहां की परंपरा है, अलमुनी, तो उसके हैं तनवीर आलम, और पत्रकार आरफा खानम। आरफा खानम किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कौन है पत्रकार आरफा खानम, सभी जानते हैं। तो आरफा खानम और कलवा मुमरा के विधायक जितेंद्र अवार्ड, इन सबके भाषण जो है, इनमें विधायक जितेंद्र अवार्ड और आरफा खानम का भाषण काफी लंबा चौड़ा है। विधायक महोदय जो है वो 30 मिनट से भी थोड़ा ज्यादा बोले हैं, तो पूरा भाषण यहां दिखाना संभव नहीं। 3 से 4 मिनट का उनका भाषण हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक लिखित पहले 1.5 से 2 मिनट बात की है, और उसके बाद आगे की बातों का संक्षिप्त हम आपको बता रहे कि उनका यह भाषण सर सैयद अहमद खान डे का कम था, और उनके अपने राजनीतिक और सियासी जमीन के मजबूती का जो प्रयास उनका जो चल रहा है मुमरा कौसा में, वो ज्यादा था। पूरा भाषण अगर आप लोग सुनना चाहें तो कमेंट में प्रतिक्रिया दे, तो हम विधायक जितेंद्र अवार्ड का 30 मिनट का भाषण भी आपके सामने जरूर रखेंगे। और क्यों कर हम कह रहे हैं, क्योंकि इशरत जहां से लेकर के फिर हाल ही के 400 धर्मांतरण का आरोप मुमरा पर जो लगा, फिर मलाला यूसुफजई की बातें, ऐसे कई विषयों पर उन्होंने, और मुमरा कौसा के काफी चीजों पर उन्होंने बातें रखी है। तो शुरू के 2 मिनट सर सैयद अहमद खां के लिए, बाकी के वो उनकी अपनी सियासी और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति पर कही गई बातों के लिए थे। और आरफा खानम ने क्या बातें कही है वो भी संक्षिप्त में हम आपको यहां बता रहे हैं। हालांकि उनका एक विशेष साक्षात्कार हुआ है, एक स्पेशल इंटरव्यू हुआ है, वो हम आपको दूसरे भाग में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर सैयद सेलिब्रेशंस के इस प्रोग्राम में मौजूद महाराष्ट्र के एक्स मिनिस्टर, प्रेजेंट एमएलए और एनसीपी के सीनियर लीडर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब, आरफा खानम शेरवानी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, फारूक खान साहब जिनको आप अभी सुन रहे थे, सीनियर लॉयर हैं, तनवीर आलम साहब जो एक गांधीयन हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं, और मेरे सामने मौजूद मुमरा के सभी बुजुर्ग, मेरे साथियों और मेरी बहनों, आप सबको सलाम। हम यहाँ पे सर सैयद अहमद खान की जिंदगी के बारे में, क्या उन्होंने किया, क्या उन पे तनकीदें हुई,
इंडियन मुस्लिम सोसाइटी को उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, उनके क्या ख्वाब थे, क्या ख्वाब छोड़ करके गए जिनको हमें पूरा करना है, इन सारी चीज़ों पे एक चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हुए हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि सर सैयद अहमद खान के बारे में तो हम अपने दरसी किताबों में हम पढ़ते रहते हैं, सिलेबस में पढ़ते रहते हैं, कुछ बाहर की किताबें भी पढ़ते हैं, लेकिन जब आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि उनकी पैदाइश 1817 में हुई और वफात 1898 में हुई। और वो क्या थे? मुस्लिम रिफॉर्मर। उसके बीच में सोशल नहीं आता, मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर नहीं आता, मुस्लिम रिफॉर्मर, फिलोसोफर, एजुकेशनिस्ट एंड सिविल सर्वेंट। उन्होंने क्या पढ़ाई की थी? लॉ की पढ़ाई की थी, साइंस पढ़े थे और कुरान की तालीम हासिल की थी। हमें आज इसी की जरूरत है कि एक तरफ हम साइंस पढ़ें, कानून पढ़ें और जो हमारी मजहबी जो किताबें हैं, कुरान है, उनको भी हम पढ़ें। देखिए, मुसलमान जो भारत में है हमेशा उस पर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, ऑलवेज। आपको मैं बताऊंगा कि आपको सिर्फ सर सैयद अहमद खान को अपनी जिंदगी में नहीं उतारना, उनके ख्वाबों को नहीं पूरा करना है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के ख्वाबों को भी पूरा करना है। आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सिर्फ साइंस नहीं पढ़ना है, आपको कुरान भी पढ़ना, आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको सिर्फ अपने आप को एम्पावर नहीं करना है, आपको यह भी दिखाना है कि आप एक अच्छे नेशनलिस्ट हैं, आपके ऊपर डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन्हीं सारे जद्दोजहद के बीच 1817 और 1898, इस बीच में देखिए कि क्या क्या घटनाएं हुई। 1857 की पहली आजादी की लड़ाई में, जिसे गलत तरीके से एक ब्राह्मणी मीडिया म्यूटिनी कहती है, कदर कहती है, रिवोल्ट कहती है। दैट वाज नॉट अ रिवोल्ट सर, इट वाज द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद सर सैयद अहमद का रिटायरमेंट, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना 1885 में, 1894 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म, इन सारे मरहलों से सर सैयद अहमद खान की जिंदगी गुजरी थी। मुझे पहली बार भाषण लिख के दिया गया और कुछ लिखा हुआ पढ़ने की मुझे आदत नहीं, और वो भी ऐसे उर्दू में लिखा गया है कि शायद मैं भाषा ही नहीं कर सकता, पर शुरुआत पढ़ लेता। मुझे खुशी है आज हम सब यहाँ एक अजीम इंसान के यौम पैदाइश के अवसर पर इकट्ठा हुए। सर सैयद अहमद खान के यौम पैदाइश जो इसी महीने के 17 अक्टूबर को पूरे देश और दुनिया के अनेक शहरों में जहाँ हिंदुस्तानी शिक्षित मुसलमान समाज रहता है मनाया जाता है। मुझे प्रोग्राम के साथियों ने बताया कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए 22 अक्टूबर इतवार का दिन को चुना, क्योंकि इस शहर में आसानी से शिरकत कर सके। इस सूझबूझ के लिए उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं उमरा के शहरियों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अब इस नायब हस्ती के यौम पैदाइश पर इस अहम प्रोग्राम में शिरकत की। यहाँ पूरे उमरा शहर के लिए सम्मान की बात है। मंच पर बैठी हुई अरफा खानून शेरवानी जी, श्री अब्दुल रहमान जी IPS ऑफिसर, एडवोकेट फारूक खान जी और तनवीर आलम जी, अब मैं इसको बाजू में रख देता हूँ। सॉरी, आई कांट रीड इट। मैं बड़ी गौर से फारूक खान साहब का, तनवीर आलम साहब का, बाद में हमारे मित्र IPS ऑफिसर, उनका भी
भाषण सुन रहा था अब्दुल रहमान जी का। मैं आपको बता देना चाहता हूं फारूक साहब कि 2001-2 में इशरत जहां की हत्या हुई, तब मैं यहाँ का नुमाइंदा नहीं था, लोग मुझे जानते भी नहीं थे, और उसको ऐसे ही अकेले छोड़ दिया था। तो मैंने हमारे एक मित्र हैं यहाँ पे, एक मुन्ना घर के दोस्त थे मेरा, उसने उसके मां को मेरे पास लाया और उसके हालात देख के मैंने बहुत पूछना था, तुम्हारी लड़की क्या करती है, घर में आके क्या करती थी। तो समझ में आया कि वो कॉलेज में जाती थी, घर में आके ट्यूशन लेती थी। जब कॉलेज के प्रिंसिपल को पूछा गया तो कहा उसका 100% अटेंडेंस है। तो कहीं ना कहीं मुझे शक है कि ये एलईडी को ऑपरेटर बताएगी। एलईडी की ऑपरेटर है और घर में बैठी है, कभी बाहर भी नहीं गई। उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जो अभी सच्चाई है बता देता हूं। उसके साथ कभी कभी 1-2 दिन के लिए जाती थी, जो उसके माँ ने भी मुझे बताया था। और फिर एक अचानक एक दिन उसका बॉयफ्रेंड उसको लेके गया नासिक में से उसने आखिरी फोन किया माँ को, और वो घबराई हुई थी कि मेरे पीछे कुछ लोग लगे हुए हैं, और उसने फोन रख दिया। फिर जो हुआ मेरे देश और दुनिया को मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी जो शक की बात यह है कि वो रहती थी मुंब्रा में, कमिश्नरेट थाना, डीजी महाराष्ट्र। उसकी जो आईबी की रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट आती है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो गुजरात को भेजी गई थी। क्या संबंध है? अगर थाना के आईबी को पता चलता, थाना आईबी अगर पुलिस थाना कमिश्नर को बताते तो थाना पुलिस उसको अरेस्ट कर लेते। वैसा नहीं हुआ। ये शायद ही किसी को मालूम। उसका पूरा इंफॉर्मेशन गुजरात को दिया गया और कहा गया कि ये टेररिस्ट। महाराष्ट्र को कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जो लड़की 22 साल महाराष्ट्र में रही है उसको आप एलईडी ऑपरेटिव कहते हैं और महाराष्ट्र को मालूम भी नहीं है। ये हो सकता है, हो सकता है। फिर जो हुआ, फिर बाद में लोगों ने केस लेने से इनकार कर दिया। फिर हमारी शबनम हाशमी जी जो है वो मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। फिर हमने वृंदा ग्रोवर को, वो जरा सीनियर एडवोकेट थी, एग्रेसिव थी, मूवमेंट में से आई थी, विचारों से कम्युनिस्ट थी, तो उसको लगा दिया। बाद में जो हुआ ये खुलकर बताने की बात नहीं है, लेकिन हम पहुंच गए थे और 2014 आ गया, केस खत्म, आगे बढ़। तो ये मैं हमेशा कहता हूं कि मुसलमानों की बात जब हिंदू उठाता है, लड़ता है, तो उसको एक ज्यादा, मुझे हमारे मुसलमान दोस्त भी बोलते क्या है, कोई गिरता है झंडे छोड़ देना है। ऐसा नहीं होता। जब तक आप अत्याचारों के खिलाफ बात नहीं करोगे, अत्याचार बढ़ते जाएंगे। मुझे फख्र है कि यहाँ मुझे बुलाया गया है सर सैयद अहमद खान के एक वारिस के तौर पर। हर रोज़ मैं ये कोशिश करती हूँ कि उनकी विरासत के साथ इंसाफ किया जाए। जो कुछ वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने किया और जो ज़िंदगी में वो करना चाहते थे, तो जो उन्होंने किया उससे एक तरह का इंस्पिरेशन हासिल किया जाए। और जितनी उनकी उम्र रही उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे ख्वाब भी देखे जो नामुकम्मल रहे, और मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे ख्वाब जो नामुकम्मल थे
उनमें से बहुत सारे मुकम्मल ख्वाब के तौर पे यहाँ तमाम लोग बैठे हैं। तो सबसे पहले तो मुमरा का नाम बहुत सुना था, लेकिन आज आप लोगों ने यहाँ दावत दी, तो मुमरा की इस सरजमीन को मेरा सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया। मैं सोच रही थी मेरी बदकिस्मती है कि देखिए अब तक मैं बहुत जगह गई हूँ, दुनिया में भी न जाने कहाँ उन मुल्कों में होके आई हूँ जिनका कि मैप पर नाम देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुमरा ने मुझे कभी नहीं बुलाया। लेकिन आज शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आप सबके दरमियान मौजूद हूँ। और बहुत ख़ास दिन है आज। पूरा महीना ही सर सैयद का कोई एक दिन नहीं, मैं कहती हूँ सर सैयद का कोई हफ्ता नहीं, हर दिन सर सैयद का है। जिस वक्त आप महसूस करें कि आपको उठ खड़े होना है और अपने लिए काम करना है, कौम के लिए काम करना है, मुल्क के लिए काम करना है, वही लम्हा सर सैयद का हो जाता है। मुझे मालूम नहीं यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनमें से अली कितने लोग हैं अली जो अलीगढ़ से जिन्होंने पढ़ाई की है, और इधर ख़वातीन में ज़्यादा नहीं है लोग, आप हैं। ये भी थोड़ा अलग इत्तेफाक है कि ज़्यादातर सर सैयद डे का मतलब होता है कि अलीगढ़ के पढ़े लिखे लोग वो एक साथ जमा होते हैं और वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। लेकिन मुझे ये अच्छा लगा कि सर सैयद को सिर्फ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बांधकर सिर्फ वो लोग जिनके पास एक कागज़ है, एक सर्टिफिकेट है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को ये लाइसेंस ना मिले कि वो सर सैयद डे पर सर सैयद को याद करें। मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए ऑर्गेनाइजर्स को मैं, जो सर सैयद अवेयरनेस फोरम है, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस पहल के लिए। और मैं चाहती हूँ कि बाकी जगहों पर, शहरों में और छोटी जगहों पर भी इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए, चाहे वहाँ अलीग्स हों या नहीं हों। अलीग्स का मतलब होता है वो लोग जिनकी अलीगढ़ से पढ़ाई लिखाई हुई है, तो चाहे वहाँ अलीगढ़ के पढ़े लिखे लोग हों या ना हों, लेकिन वहाँ सर सैयद को याद किया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत मुमरा से हुई है और मुझे लगता है कि ये रोशनी बहुत दूर तक फैलेगी, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अलीगढ़ के लोग आए। तो सबसे पहले तो मैंने जैसे कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं सर सैयद की वारिस हूँ और हर लम्हा सर सैयद का है, सिर्फ एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं। और यकीन जानिएगा कि आज इसी महीने सर सैयद डे जिस दिन मनाया जाता है, वो सिर्फ 21 इन्विटेशंस आए पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया के करीब 4-5 मुल्कों से मिलाकर, लेकिन मैंने 2 जगह को चुना जहां मुझे जाना है, उसमें से मुमरा एक। तो अब यहाँ बात हो रही है कि आखिर सर सैयद को याद कैसे किया जाए। सर सैयद को याद करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। सर सैयद को याद करने का एक तरीका ये हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी की किताब उठाई जाए, उसे पढ़ा जाए। सर सैयद को याद करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि उस वक्त के हालात देखे जाएं जिस दौर में सर सैयद ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का, या मैं कहूँगी अलीगढ़ मूवमेंट की शुरुआत की। तो आप में से कुछ लोग जो अलीग नहीं हैं, उन्हें ये भी बताना ज़रूरी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी के तौर पे नहीं हुई थी, बल्कि एक इनकलाब के तौर पे हुई थी, अलीगढ़ मूवमेंट के तौर पर। तो एक ये भी तरीका हो सकता है कि उस वक्त के हालात में सर सैयद अहमद खान ने एक तालीमी इदारा बनाने की क्यों कोशिश की और उस वक्त के हालात क्या थे। उससे पहले कि मैं जाऊँ, एक छोटी सी अपनी कहानी भी कह लेती हूँ। यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ हैं, सबके चेहरों पर एक कहानी लिखी है, वो ज़िंदगी जो वो जी कर आए हैं और एक ज़िंदगी जो वो जीना चाहते हैं। मेरी कहानी ये है कि मैं एक कस्बे में मेरी पैदाइश हुई, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले का एक कस्बा। मेरी फैमिली में कोई भी सहाफ़ी नहीं है। मैं पहली सहाफ़ी थी और अभी पिछले 20-22 साल से सहाफ़त कर रही हूँ, और अभी भी ज़्यादा लोग नहीं हैं जो सहाफ़त में हो। मेरी फैमिली में पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई बंदिश नहीं थी। मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे हस्बैंड, फादर इन लॉ, उनके फादर, इन सब की तालीम, और मेरी मदर, मेरी ग्रैंड मदर, इन सब की तालीम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई है। तो मैं नहीं बल्कि मेरी कई नस्लें सर सैयद अहमद खान की कर्जदार। तो लेकिन मेरी पढ़ाई कुछ हुई मेरे कस्बे में, और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि मेरी पढ़ाई को लेकर कोई बंदिश नहीं थी। मेरी फैमिली में पढ़ाई का एक सिलसिला था
कि मैं नहीं बल्कि मुझसे 2 जनरेशन पहले मेरी नानी दादी की जनरेशन की औरतें भी उन औरतों में से शामिल थी जो पहली बार स्कूल गए, पहली बार कोई औरत कॉलेज गई। तो ये रोशनी मेरे ख़ानदान में पढ़ाई की, इल्म की रोशनी हमेशा से थी। लेकिन उसके बावजूद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मेरा आना, आज मैं आपके सामने जो यहाँ खड़ी हूँ इस लायक हूँ कि आपके सामने बात कर रही हूँ, इस डायस पे मुझे जगह मिली है, मर्दों के बीच में बैठी अकेली औरत हूँ। इस सब में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा किरदार है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुझे ये सिखाया कि ख्वाब कैसे देखे जाते हैं और उन ख्वाबों को तकमील में लाने का तरीका क्या होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुझे सिखाया कि बोला कैसे जाता है और सुना कैसे जाता है, बोला कैसे जाता है, सुना कैसे जाता है और साथ ही सोचा कैसे जाता है। हर चीज़ की शुरुआत आप सोचिए, किसी भी ख्वाब की शुरुआत, किसी भी शुरुआत की जो ज़मीन है वो है एक सोच। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस पूरे कैंपस ने मुझे सोचना सिखाया, अपने बल पर सोचना। वो नहीं जो मेरी माँ कहती हैं तुम सोचो, वो नहीं जो मेरे वालिद कहते हैं सोचो, वो नहीं जो मेरे भाई कहते हैं सोचो, वो नहीं जो मेरे शौहर कहते हैं सोचो, या समाज कहता है सोचो, या टीचर कहते हैं सोचो, बल्कि खुद एक आज़ाद इंसान के तौर पर मुझे अपने बल पर सोचना सिखाया कि मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की बहन हूँ, मैं किसी की बीवी माँ भी हो सकती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं खुद एक आज़ाद इंसान हूँ। ये इल्म देना, इस बात की तहजीब सिखाना और ये तरबियत देना कि मेरी खुद की अपनी पहचान है, मैं एक इंसान हूँ और खुदा ने इसीलिए मुझे एक जिस्म दिया, एक शक्ल दी, एक नाम दिया ताकि मैं अपनी जिम्मेदारी एक इंसान के तौर पर अदा करूँ।